आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन है। रेशियो प्रपोर्शन में हमने इससे पहले वाली क्लासेस में रेशियो पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ क्वेश्चन वो करेंगे। हमारे पास जो बुकलेट है, बुकलेट में पेज नंबर 36 पे टाइप सेकेंड बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, 8th का फर्स्ट। इससे पहले क्वेश्चन इससे पहले वाली सारी क्लासेस में करा दिए गए हैं। इफ द नंबर x, 28, 24 and 112 आर प्रपोर्शनल, फाइंड x। प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है पहले समझ लिए ध्यान से। दो रेशियो आपस में इक्वल हो, दो रेशियो जैसे A:B था, दूसरा रेशियो C:D है, ये आपस में इक्वल हो जाए, देन वी कैन से दीज रेशियो आर इन प्रपोर्शन। क्लियर। नाउ इस इक्वल साइन को ऐसे भी डिनोट करते हैं। ऐसे कब करते हैं और ऐसे कब, जब ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन तो ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज नोटेशन होगा ऐसा। क्लियर। इन्हें हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर। ए और डी को एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं, बी और सी को मिडिल भी बोलते हैं या मीन। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आपको गिवन है x, 28, 24, 112 आर प्रपोर्शनल। ठीक है, प्रपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, x/28 इज इक्वल टू 24/112। सॉल्व करिए जल्दी से, वैल्यू बताइए। इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 6 आएगी एंड दिस इज योर आंसर। सॉल्व करिए तो इसका सेकंड पार्ट देखिए। 8th का ये फर्स्ट पार्ट था, 8th का सेकंड पार्ट। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ध्यान से देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, 13/3 is to 39/4 प्रोपोर्शनेट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का सिंबल लगेगा। 17/2 इज इक्वल टू इस टू, इसको मान लें, यहाँ क्या मान लें, ए मान लें, एक्स मान लें, कुछ भी मान लें। हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। मैंने आपको बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, डी होता है। सही है, इसको लिखेंगे कैसे, 13/3 डिवाइडेड बाई 39/4 इज इक्वल टू 17/2 अपॉन ए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे देखिए, 13/3 इंटू 4/39 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। 17/2 यहाँ पे ए आ जाएगा 7 मिनट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 13×3 = 39 होता है। ठीक, यहाँ पे ये ए है, ये हो गया हमारे लिए 4/9 इज इक्वल टू 17/2a। 2a को इधर ले जाएंगे और 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। 2a इज इक्वल टू 2a नहीं, सिर्फ a को ले जाओ, ज्यादा आसानी होगी। a को शिफ्ट किया हमने, 17/2 यहाँ पे था, यहाँ पे 4 आ गया, और ये जो 9 था, 9 को भी यहीं रखा है। ठीक है, अगले स्टेप में 9 को भी शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से ऊपर चला जाएगा 9। सिर्फ a बचेगा, a को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, a की वैल्यू बताइए। ये आएगा 152/8। क्लियर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 19 होल 1/8 आ जाएगा। 153 है, सॉरी 153 आएगा। क्लियर है, हमारी आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। इफ x, 8, 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को थोड़ा समझ लीजिए होता क्या है ये। ठीक है, थोड़ा उससे डिफरेंट होता है इसलिए कह रहे हैं। A:B:C, बस ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, A:B:C इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें कोई प्रोपोर्शनेट का 4 डॉट का सिंबल नहीं होता। ध्यान से देखिए, A/B इज इक्वल टू होगा B/C। दिस इज नोन एज द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर, वेयर यहां पे इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं होता कभी, इसमें फर्स्ट होता है और थर्ड होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये थर्ड प्रोपोर्शनल है,
ये फर्स्ट है और ये मीन प्रोपोर्शनल है। बी को क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर? फर्स्ट होगा, मीन होगा और थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, x है /8 है /16 है, आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, फाइंड x। x निकालना है, दैट मीन्स x अपॉन 8 इज इक्वल टू 8/16। ये तो होगा, यहां से क्या आ जाएगा? 8 इंटू 8/16 दैट इज 4। तो कंफ्यूजन? चलिए सेकंड पार्ट खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 एंड 27। अब यहाँ पे आ गया मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। तो 3 है, मीन प्रोपोर्शनल को हम मान लेते हैं वो x है और 27। लेट मीन प्रोपोर्शनल बी x। ठीक है, लेट मीन प्रोपोर्शनल, आप पूरा लिखिएगा, बी x। देयरफॉर ये हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, देयरफॉर 3/x इज इक्वल टू x/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² इज इक्वल टू 3 इंटू 27। x की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। हाँ 9 आएगी, x की वैल्यू यहां से 9 आ जाएगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट नंबर शुड बी एडेड 6, 10, 14, 22 टू मेक द नंबर्स प्रोपोर्शनल। इसमें क्या ऐड करें कि ये नंबर प्रोपोर्शनल हो जाएं? लेट द नंबर बी x। हम x ऐड करते हैं। प्रोपोर्शनल होने के लिए क्या होगा? 6 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 14 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स। यही तो होगा। प्रोपोर्शन में होने के लिए ऐसा होना चाहिए ना। वो हमने x ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? 6 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में होगा 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू करते हैं। 6 इंटू 22 प्लस एक्स, 6 2 जा 12, ये आएगा 132 प्लस 6x प्लस 22x प्लस x² इज इक्वल टू, वहां जगह नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे, इज इक्वल टू 14 इंटू 10 14 140 प्लस 14x प्लस 10x प्लस x²। ये x² प्लस का, ये x² प्लस का यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। 6x और 22x विल बिकम, कितना हो जाएगा ये? 28x इज इक्वल टू 140। 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा? 24x। सही है? 28, ये 24 को इधर ले आएंगे, ऐसे मूव करा देंगे। 28x माइनस 24x इज इक्वल टू 140। ये 132 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 132। यहाँ पे प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो गया। 28 में से 24 को माइनस करेंगे, 4x आ जाएगा। 140 में से 132 को माइनस करेंगे, 8 आएगा। x इज इक्वल टू 8/4 दैट मीन्स 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इफ a² प्लस c² b² प्लस d² इज इक्वल टू ab प्लस cd होल स्क्वायर, प्रूव दैट abcd आर इन प्रपोर्शन। हमें क्या प्रूफ करना है? abcd आर इन प्रपोर्शन। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन 12 को कैसे करते हैं। a² प्लस c², एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b² प्लस d² इज इक्वल टू ab प्लस cd होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करें पूरे इस स्टेटमेंट को और कुछ ऐसा प्रूफ कर दें। क्या? ABCD ना, a/b इज इक्वल टू c/d, इस इक्वेशन से ऐसा इसको फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो कह देंगे ABCD आर इन प्रपोर्शन। सही है? या ऐसा ले आए कुछ a इंटू डी, AD इज इक्वल टू BC ले आए, तब भी वही बात है, तब भी वही बात आ जाएगी ना प्रोपोर्शन में होने के लिए। तो हमें इस साइड को AD बनाना है, इस साइड को BC बनाना है। ठीक है,
देखते हैं, इंटू करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, 2ab सी डी। ठीक है, देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का था, कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का था, दोनों सेम साइन थे, कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचेगा, ए डी इधर बचेगा, ए डी सी बी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो 2abcd है, इस 2abcd को मैं इधर ले आता हूं, माइनस का हो जाएगा 2abcd इज इक्वल टू 0। सही है, क्लियर। कैन वी राइट ए डी माइनस सी बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। स्क्वायर लगाता हटा देंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, 0 का रूट 0 होता है, इसका रूट 0 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ए डी माइनस सी बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी या सी बी, ऐसे ही आया। ठीक है, देखिए ए अपॉन बी लिख लेंगे इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख लेंगे, हेंस ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 11, 17 एंड 29 so that the resulting numbers may be in continued proportion, may be in continued proportion। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसका अगला पार्ट वो नेक्स्ट वाले पेज पे है, 37 पे है, आप देख लेंगे पलट के, मैंने यही पे लिख दिया पूरा क्वेश्चन। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है। 11 माइनस एक्स मान लेते हैं इस टू 17 माइनस एक्स इस टू 29 माइनस एक्स। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को ऐसे ही लिखा जाता है, देयरफॉर 11 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स अपॉन 29 माइनस एक्स। क्लियर है, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जैसा हमने एक क्वेश्चन करा था वैसे ही सेम करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आप खुद करिएगा अपने आप, नोट कर लीजिए, यहाँ तक हिंट पे जगह छोड़ दीजिए, नेक्स्ट करिएगा अपने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:5। इफ ईच सेव्स ₹80 एवरी मंथ, फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ये है रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन। द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन रेशियो। देखो पॉकेट मनी है 5:7 में, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। मनी, ये रेशियो है रवि का और दूसरा है संजीव। मनी का रेशियो दिया है 5:7। ठीक है, इनकी जो पॉकेट मनी है, और इनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, उसका रेशियो दिया है 3:5। और जो सेविंग है, सेविंग रेशियो में नहीं दी गई है, दी गई है लेकिन रेशियो में नहीं। इफ ईच सेव्स ₹80, ₹80 ये भी बचाता है, ये भी ₹80 बचाता है, फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। क्वेश्चन क्लियर है, उनका हमें मंथली पॉकेट मनी निकालना है। पॉकेट मनी जो था 5:7 के रेशियो में था, क्या उसको हम मान लें, लेट पॉकेट मनी इज इक्वल टू, रवि कितना है, रवि का है 5K, संजीव का है
7K। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब एक्सपेंसेस का रेशियो, लेट एक्सपेंसेस आर 3 दिया था ना। अब देखो के नहीं मानेंगे, के हम यूज कर चुके हैं। 3T हमने मान लिया, 3T एंड 5T रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिख लेते हैं पूरा। रवि का कितना है? 3T। संजीव का कितना है? 5T। क्लियर है? मनी में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। मनी जितना था उसमें से जितने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सेविंग। ठीक है, देयरफॉर सेविंग इज इक्वल टू सेविंग्स 5K माइनस 3T इज इक्वल टू 80। एनी प्रॉब्लम? 5K था मनी और 3T था उसका एक्सपेंस, और बचाता है वो 80 रुपीज। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक। दूसरा 7K माइनस 5T इज इक्वल टू 80, क्योंकि वो भी 80 ही बचाता, दोनों ही 80 की सेविंग दोनों। कोई कंफ्यूजन है वो तो बताइए। ठीक है, क्या कर सकते इसमें? दोनों को इक्वेट कर दें, इसको सॉल्व करके हमें के और टी की वैल्यू बताना है बस। सॉल्व करके के और टी को वैल्यू बताना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 3T की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी की वैल्यू यहां से। तो 5K माइनस 80 इज इक्वल टू 3T हो जाएगा। 3 को इधर डिवाइड में कर लेंगे तो T आ जाएगा। T की वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन 2 में। फ्रॉम 2 7K माइनस 5T, T की वैल्यू है 5K माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 80। अच्छा 80 है यहाँ, 80 पे गलती से लिख दिया, 80 है ये। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। 3 इज द एलसीएम। 3 इंटू 7 21K माइनस 5 से इंटू कर दे रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, -5 ऐसे लिखेंगे चुपचाप। 5K माइनस 80 इज इक्वल टू 80। ये 3 इधर जाके इंटू हो जाएगा, इसके साथ इंटू हो गया। 8 3 सा कितना हो गया? 24, 240 आ गई। अब इंटू करेंगे -5 का पूरे ब्रैकेट में, माइनस का 25K माइनस माइनस प्लस हो गया। 80 इंटू 5 करेंगे, 8 5 का 40 होता है, एक जीरो और लग गया। एनी प्रॉब्लम? 21K माइनस 25K कितना हो जाएगा ये? माइनस का 4K। ठीक है, क्या बचेगा ये? माइनस का 4K प्लस 400 इज इक्वल टू 240। 240 को इधर ले आएंगे, 4K को उधर ले जाएंगे। 400 माइनस 240 इज इक्वल टू 4K। जल्दी से माइनस करिए और वैल्यू निकालिए जल्दी से। 160 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 4K। 160 अपॉन 4 इज इक्वल टू K बचेगा 40 आ जाएगा। K की वैल्यू कितनी आएगी? 40। ठीक है, अब जो हमें इसका जो आंसर देना है, आंसर में क्या था, हमें क्या निकालना था? फाइंड देयर मनी, मंथली पॉकेट मनी। पॉकेट मनी का रेशियो क्या था? पॉकेट मनी 5K इज टू 7 था शायद, 7K। तो 5K रवि का हो गया। रवि 5 इंटू 440, 5 4 जा 2200 रुपीज। रवि की पॉकेट मनी कितनी है? 200। संजीव की पॉकेट मनी ऐसे निकाल लेंगे, 280 रुपीज। क्लियर है? ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन 14 तक सारे सीपीक्यू आपके कंप्लीट हो गए।
बेसिक वाले। अब इसके आगे एसपीक्यू दिए गए हैं, होमवर्क होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको खुद करने सारी, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं इसके आगे का सीपीक्यू कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये अगला टॉपिक है, इस शीट के ऊपर लिखा है के मेथड। क्या लिखा है? के मेथड। अब रेशियो प्रोपोर्शन के ऐसे क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होंगे आसानी से, हो तो और भी मेथड से जाएंगे लेकिन में डिफिकल्टी लगेगा, टाइम लग सकता है ज्यादा, एरर के चांसेस ज्यादा हैं, तो के मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अलग से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी, प्रूव दैट दिस। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया आपके सामने, वो करना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसमें क्या मेथड यूज करेंगे।